एक शिव साहब और सुधार मेजर साहब। शिव साहब ने कहा चलो सब चलते हैं यार, बोर हो गया ऑफिस में, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तगड़ा रहो साहिबान। मैं ए बीर सिंह आसाम रेजिमेंट मैतेई एक सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कचर लखीमपुर का मैं सेक्रेटरी हूँ। साहिबान, आज हमारे आसाम रेजिमेंट का रजनीडे के दिन मंच में बैठे हमारे अतिथिगण, एसोसिएशन के पूरा मेंबर साहिबान तथा हमारे परिवारजनों, मैं आप सभी को 85 बरस आसाम रेजिमेंट का रजनीडे शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। साहिबान, हमारी आसाम रेजिमेंट नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य द्वारा बनाई गई रेजिमेंट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड तथा असम। इन 7 राज्यों को हम 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। साहिबान, हमारी यही रेजिमेंट भारतीय सेना में सबसे छोटी सी सबसे बच्चा रेजिमेंट है। अब तक हमारे रेजिमेंट में कुल 25 बटालियन है, 25 बटालियन, जैसे 15 स्थायी बटालियन, 5 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन जैसे हम ये कहते हैं, तीसरा 3 राष्ट्रीय राइफल बटालियन जैसे हम आरआर करते हैं, तथा 2 अरुणाचल स्काउट बटालियन। टोटल 25 बटालियन हमारे पास कुल अभी बटालियन है। साहिबान, हमारे यही रेजिमेंट आज तक कितनी लड़ाइयां लड़की चली आई हैं, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1962, 1965, 1971 तथा 1999 कारगिल वॉर। इतने ही नहीं, हमारा यही रेजिमेंट जितनी भी हमारे देश में ऑपरेशन चली है, आईएसडीसी चली है, सब के सब रेजिमेंट इसमें हिस्सा लिए हैं। जैसे ऑपरेशन फाल्कोन चाइनीज के साथ, ऑपरेशन अवार्ड पंजाब पुलिस के साथ, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन राइनो, ऑपरेशन बजरंग, ऑपरेशन सिक्किम, ऑपरेशन मणिपुर तथा ऑपरेशन पवन श्रीलंका। साहिबान, हमारे यही रेजिमेंट 1984 में जब भूतपूर्व हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, तब यही रेजिमेंट पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार में शामिल किए गए हैं। सैकड़ों उग्रवादी पकड़े गए हैं, सैकड़ों मारे गए हैं। साहिबान, हमारे यही रेजिमेंट 1988 ऑपरेशन पवन श्रीलंका में हमारे रेजिमेंट ने शांति दल बन के, जैसे हम आईपीकेएफ कहते हैं, शांति दल बन के श्रीलंका में गए एलटीटी उग्रवादियों से लड़ने। तो इतनी रेजिमेंट ने ऐसे श्रीलंका में ऐसे नाम कमाई, ऐसे ऑपरेशन किए दिन रात। तो हमारा यही रेजिमेंट श्रीलंका के अंदर में टोटली 5 हम लोग रेजिमेंट को वीर चक्र पदक मिले हैं। बाकी तो बहुत अधिक से मिले हैं, सेना मेडल वगैरह बहुत है, उन्हें हम बताएंगे। श्रीलंका के अंदर 5 वीर चक्र मिले हैं, जैसे लेफ्टिनेंट अजीब संधू साहब वीर चक्र पोस्टुमस हावी दिमाग से लिखित तुम फंग बने। दूसरा हवलदार राजकुमार सिंह कैजुअलिटी 7 असम। तीसरा नायक कामखोलियन 7 असम। चौथा विष्णु बरुद थापा और 5वां रवि कुमार देव वर्मा 4 असम। साहिबान, यही रेजिमेंट आज तक कितने पदक मिले हैं, कितने अवार्ड्स एंड ऑनर मिले हैं हमारा रेजिमेंट को, जैसे अशोक चक्र 1, महावीर चक्र 2,
कीर्ति चक्र 8, वीर चक्र 6, शौर्य चक्र 20, परम विशिष्ट सेवा मेडल जैसे हम कहते हैं PVSM 9, अति विशिष्ट सेवा मेडल AVSM 4, विशिष्ट सेवा मेडल VSM कहते हैं 35, युद्ध सेवा मेडल हम जैसे कहते हैं YSM 13, पद्मश्री 4 तथा सेना मेडल हम लोग कहते हैं सेना मेडल 180 सेना मेडल 180 इस रेजिमेंट में मिला अब तक। तो कुल हमारे रेजिमेंट ने आज तक 282 मतलब 282 पदक हम रेजिमेंट को मिल चुके हैं। साहिबान, आखिर मंच में बैठे हमारे अतिथिगण, मेंबर साहिबान, परिवारजनों, आप सभी को मैं दोबारा 85 बरस आसाम रेजिमेंट के राइजिंग डे के शुभ अवसर पर लखीमपुर कचर एरिया के अंदर में जितने भी है, जैसे कहने से तो गलत होगा, हम नहीं बताएंगे, तो हम बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। आज हमारा मंच में बैठे हैं हमारे जिला स्टेटिंग रिटायर्ड ऑफिसर कर्नल गुजराल साहब को भी साहब ने यहाँ आने से बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत बधाइयाँ, तो धन्यवाद। तगड़ा रहो, तगड़ा रहो। कहते हैं ना अलबेला मौसम कहता है स्वागतम। देखिए पिछला 10 दिन से इस अरेंजमेंट करने में भाग दौड़, बारिश, पानी, इधर उधर, कहीं लीकिंग, कहीं उधर। मणि कुमार साहब तो बहुत ही गुस्सा हो गया था, अरे यार क्या करें, छोड़ दे यार। आज देखिए मौसम कहता है, क्या बोलता है, अब क्या बोला था मैंने, अलबेला मौसम कहता है स्वागतम। कितना बढ़िया मौसम है। पिछला 3 दिन से हम दुआ कर रहा हूँ। आइगा कांति को मैंने बोला, आइगा आप दुआ करिए मौसम सुहाना होने के लिए। ठीक सुहाना हुआ है। अच्छा सर, अगर बुरा नहीं मानते कुछ चुटकुले बोलो। अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए, जितना भी सुबेदार मेजर साहब है माफ करिएगा, जितना सुबेदार मेजर साहब है माफ करिएगा। हम एक सुबेदार मेजर के बारे में बताते हैं। अच्छा सुनिए, एक शिव साहब और सुबेदार मेजर साहब, शिव साहब ने कहा चलो सब चलते हैं यार, बोर हो गया ऑफिस में, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो एसएम साहब बोले, नाराज से मत देखो, नाराज से। एसएम साहब बोला चलो सब चलते हैं। दोनों आगे घूम के कहा में एक लंगर में पहुंच गया। जैसे लंगर में पहुंचा तो शिव साहब ने देखा कि बना उसमें कितना क्या सब्जी बने, बना क्या बोला, बैगन का सब्जी। तो शिव साहब ने बोला वाह एसएम साहब, इतना बढ़िया सब्जी, इतना बढ़िया सब्जी, इतना बैगन की सब्जी, वाह बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो एसएम साहब ने क्या बोला, सर ये तो बहुत ही बढ़िया सब्जी है। शिव साहब ने बोला सब बहुत बढ़िया सब्जी। एसएम साहब ने पता नहीं कितना लंबा खींच गया, बहुत अच्छा है। और एसएम साहब बोला कि सर ये तो मैं हमेशा खाते रहता हूँ, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मैं हमेशा खाते रहता हूँ, मैं बगीचा भी लगाता हूँ। तो ऐसा करके दोनों खरा टेस्टिंग करा, सब बुरा मत मानिएगा सर। तो खाना टेस्टिंग करके चला गया। कुछ दिन बाद फिर क्या हुआ, शिव साहब ने बोला चलो ऐसे सब चलते हैं फिर घूमने। तो पहुंच गया वही लंगर में। फिर उस दिन में बना क्या, बैगन की सब्जी। हो गया शिव साहब को नाराज, क्या एसएम साहब ये कोई बैगन की सब्जी, कोई सब्जी है, फेंको इसको, फेंको, तो कोई खाने की चीज है तो खाने के लायक है। तो एसएम साहब बोला सर ये तो बहुत ही खराब सब्जी है, हम खाता नहीं साहब, कल बच्चा ले आया था मैंने फेंक दिया साहब। तो शिव साहब ने क्या बोला, अरे एसएम साहब क्या बात है, उस दिन मैंने बोला अच्छा है तो आपने बहुत ही अच्छा बोला, तो आज तो मैंने बोला, और सर सुनिए, आज तो मैंने बोला ये सब्जी तो बहुत ही खराब है। तो आप तो पता नहीं कितना लंबा खींच गया, बोला कि कल लड़की लाया था और तो मैं फेंक दिया। क्या बात है एसएम साहब, आखिर बात क्या है बोले। तो एसएम ने क्या कहा, सर मैं क्या करूं, नौकरी तो बैगन के नीचे नहीं हूं ना, नौकरी तो वही शिव साहब के नीचे नौकरी है उसका, शिव जो बोलेंगे वही करेंगे। अच्छा दूसरा, एक दिन क्या हुआ, हम फौज के बारे में बात करते हैं सर थोड़ा बहुत सर, किसी ने लेने को सर। अच्छा एक दिन क्या हुआ, एसएम साहब ने सोचा साला अपने रेजिमेंट को लोरे, हाँ तो
एसएम साहब ने सोचा रेजिमेंट की तरफ घूमते करके सुबह सुबह चला गया एसएम साहब अकेला सुबह सुबह। तो आरपी कह रहा था नंबर 1 गेट में, आरपी ने क्या करा था, वो छोटा सा बच्चा कुत्ता कुत्ता बहुत ही सुंदर खेल रहा था वो। तो एसएम साहब को दूर में देख के गुस्सा हो गया, साला आरपी के बच्चे साला गेट में आदमी इन आउट कर रहे हैं, साला कोई चेक नहीं कर रहा, देखो तुमको दूर से चला यार, देख मैं आ रहा हूं तुमको ठीक करता हूं। तो जब एसएम साहब पहुंचा गेट में तो एसएम साहब ने बोला अरे उस कुत्ता को भगा यार, भगा भगा भगा, क्या कर रहा है तू, ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा है। तो वो आरपी ड्यूटी वाले ने बोला सर सब क्या करूं, ये कुत्ता बचाना हमारे शिव साहब के काली भूटान से लाया है सर। जब शिव साहब को नाम सुना ना वो एसएम साहब ने क्या बोला, अरे यार इतना खूबसूरत बच्चा है भाई, इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत बच्चा कुत्ता बच्चा, ला 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 इधर 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 भाई आरपी तू जा, वो हेडक्वार्टर कंपनी लगा में मीट कर रहा है, चलो चलो जाओ खिलाओ 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 इसको। इस तरह मतलब शिव साहब का मतलब शिव साहब होता है, टकरा लो।